हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन पुलिंग एंड पुशिंग कॉन्सेप्ट। बच्चा, लास्ट वीडियो में हमने पुलिंग और पुशिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था बच्चा, और हमने जो है दोनों में क्या डिफरेंस था, कितना कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए दोनों केसेस में। पुलिंग के केस में मिनिमम फोर्स कितना होता है बच्चा, mg sin फाई, और पुशिंग के केस में मिनिमम फोर्स चाहिए बच्चा mg tan फाई। बच्चा, इन सब चीजों को याद रखेंगे, ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में बातचीत कर रखा है बच्चा। चलिए बच्चा, कुछ क्वेश्चन का बातचीत करेंगे आज जो है प्रॉब्लम से स्टार्ट किया जाएगा। प्रॉब्लम से कुछ क्वेश्चन से बातों को, अपनी बातों को रखा जाएगा बच्चा यहाँ पे। चलिए बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ mass m is placed on a horizontal रफ सरफेस। हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे ये ब्लॉक बच्चा रखा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है बच्चा, आसान भाषा में, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, बहुत ही बेकार, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक विल बी बच्चा, ये रहा कहानी। और म्यूएस दिया है बच्चा हमारे पास यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यूएस हमें दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और हमारे पास ऑप्शन गिवन है बच्चा, ऑप्शन हमारे पास गिवन है। पहला ऑप्शन है बच्चा mg, सेकेंड ऑप्शन है क्या बच्चा, म्यूएस इंटू mg, थर्ड ऑप्शन है बच्चा, थर्ड ऑप्शन हम मान लिया जाए दिया हुआ है ना। चलिए यहीं पे ले ही लेते हैं इसी को, म्यूएस mg अपॉन 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है बच्चा, लास्ट ऑप्शन है बच्चा, क्या है, लास्ट ऑप्शन है बच्चा, क्या यहां से ऐसे ले ले, नन ऑफ दिस ले लेते हैं, नन ऑफ दिस। तो बच्चा देखिए, अब जिस बच्चों को पता नहीं होगा, वो जिस बच्चों को कहानी पता नहीं है, जिस बच्चे ने पिछला वीडियो नहीं देखा है या कहीं से भी कुछ पढ़ा नहीं है बच्चा, अगर कहानी क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले बच्चा यही सोचता है, सबसे पहले बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती करता है, बच्चा लगाता है हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्स। बच्चे बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा, तो बच्चा क्या लगाता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता है। बच्चा हमेशा कोशिश करता है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने में। कौन सा फोर्स लगाने में, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने में। और जब ऐसे बच्चा ऐसे सोचता है, सर 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 यहाँ पे म्यूएस तो दिया ही हुआ है सर, और इसको फोर्स करना है, अगर इस ब्लॉक को मूव कराना है, बच्चा ऐसे सोचता है। देखिए बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा सोचता है कि अच्छा इसको फोर्स मूव कराना है तो हम फोर्स लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो है हॉरिजॉन्टल पे ही क्वेश्चन सॉल्व करता है और दिमाग में उसके सेट होता है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा और बोलेगा सर सर ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो ये जब फोर्स कब होगा, ये ब्लॉक मूव करे कब करेगा, जब जो है ये जो अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए उस केस में। या इक्वल टू सर सर ये mg था सर, सर ये mg था, और सर ये नॉर्मल था सर, और n इक्वल टू mg था, तो हमने ऐसे पुट कर दिया। और सर ये फोर्स जो है, जब ये अप्लाइड फोर्स म्यूएस इनटू mg मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा, उस केस में जो है ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो सर मिनिमम फोर्स तो हमें म्यूएस इनटू mg लगाना पड़ेगा ब्लॉक को मूव करने में, जो कि सरासर गलत हो जाएगा बच्चा, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। अगर आपने पहले की वीडियोस देख के नहीं आ रहे हैं बच्चा, तो उस केस में ये कहानी आपका जो है गलत होने वाला है बच्चा। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए बच्चा।
अब देख लीजिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स आप लगाओ। हाँ, अगर बोल क्वेश्चन में बोलता है, अगर मैं स्क्रीन पे देख लूं, कहानी दिख रहा है, हाँ कहानी दिख रहा है बच्चा आपको। अगर क्वेश्चन में बोलता है, अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है ब्लॉक को मूव कराने में, तब ये आंसर सही है, म्यू एस इंटू एम जी। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये बोला नहीं गया है कि आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है। सिंपल बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक विल बी, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। ये नहीं बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाना है बच्चा, हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लगाना है, ऐसा कुछ बातचीत नहीं किया है। कुछ बच्चा हॉरिजॉन्टल अपने आप एज्यूम करता है, कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बच्चा ऐसे ही एज्यूम करता है, फिर जो है वो टिक मार के आ जाएगा म्यू एस इंटू एम जी, जो कि ये गलत ऑप्शन है बच्चा। हमारा सही ऑप्शन है म्यू एस एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बातचीत कर रखा है बच्चा। पुलिंग के केस में सबसे कम फोर्स रिक्वायरमेंट होता है, और सबसे कम पुलिंग के केस में इट इज इजियर टू पुल एज कंपेयर टू पुश। और पुलिंग में भी जब हम जो है जब हम किस एंगल पे फोर्स लगाएंगे, जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, जब हम जब जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे, कितने एंगल पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये थीटा हमारा जब बच्चा फाई हो जाता था, आपको याद हो, तो ये जो है फोर्स मिनिमम आता था बच्चा। और ये फोर्स मिनिमम कितना आता था, एम जी क्या बच्चा, एम जी साइन फाई। और जो आता था हमारा इस केस में बच्चा म्यू एस एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर बच्चा, ये आता था बच्चा। आपको याद हो कहानी, तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बातचीत कर रखा है, इसके बारे में बच्चा बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये फोर्स जो बच्चा क्या आता था, इतना फोर्स आता था मिनिमम फोर्स, आपको याद हो तो अब देखिए, आप खुद देखिए, ये म्यूएस बच्चा खुद देखिए, म्यूएस जो है म्यूएस हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, 1 प्लस म्यूएस नंबर 1 से ज्यादा होगा। अगर ये नंबर 1 से ज्यादा है तो बच्चा ये टोटल वैल्यू बच्चा क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा म्यूएस इंटू एम जी से कम हो जाएगा। तो ये आ गया है, चलिए ये रहा बच्चा। तो आप खुद देखिए, ये जो वैल्यू है बच्चा वो हमेशा कम होगा म्यूएस इंटू एम जी से, आप खुद देख लीजिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू कम होगा म्यूएस इंटू एम जी से। तो इसीलिए बच्चा हमारा आंसर ये हो चुका है। हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलता तो अब हमारा आंसर सही होता म्यूएस इंटू एम जी, जो कि म्यूएस इंटू एम जी क्या है बच्चा, एम जी tan फाई है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बातचीत कर रखा है लास्ट वीडियो में। म्यूएस इंटू एम जी क्या है, एम जी tan फाई ही तो है, एम जी tan फाई ही तो है बच्चा। जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाता था, दोनों केस में, इधर पुलिंग और पुशिंग, दोनों केस में अगर थीटा इक्वल टू 0 हो जाता था, तो हमारा फोर्स मिनिमम कितना आता था, mg tan फाई बच्चा, mg tan फाई। अगर आपको याद हो तो कहानी समझ में आया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, हमारा आंसर ये हो गया दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। देखिए क्वेश्चन से ही कहानी क्लियर होगा, क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। मान लीजिए क्या बोला है, अगेन अ ब्लॉक ऑफ मास m। अच्छा बच्चा, ब्लॉक के मास की जगह पे वेट भी दे सकता है, mg इक्वल टू w भी हम लोग लिख सकते हैं, वेट। mg इक्वल टू क्या बच्चा, वेट w। तो ब्लॉक के मास की जगह पे वेट भी गिवन हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on horizontal rough surface, horizontal rough surface है ना अच्छा। और म्यूएस हमारा गिवन है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, म्यूएस गिवन है। मिनिमम फोर्स required to move the block, फर्स्ट केस लो, इन पुलिंग, शॉर्ट अंग्रेजी का ध्यान दिया जाए, कुछ बच्चा बोलेगा सर को अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देता है। इन पुलिंग केस एंड पुशिंग केस, इन केस ऑफ पुलिंग और इन पुशिंग केस, पुशिंग केस में जो है हमें जब ब्लॉक को पहले पुल किया जाए फिर पुश किया जाए, उस केस में जो है मिनिमम फोर्स कितना होगा बच्चा देखा जाए। तो बच्चा बहुत आसान है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको कहानी याद हो, हमने जो है लास्ट वीडियो में देख रखा है बच्चा। अगर केस 1 है बच्चा, अगर पुलिंग का केस है,
अगर पुलिंग का केस है बच्चा, तो उस केस में मिनिमम फोर्स कब होता है? जब हम लोग जो है जो फोर्स लगाते हैं वो जो थीटा है बच्चा, जो किस एंगल में फोर्स लगाते हैं, थीटा इक्वल टू फाइव। फाइव क्या होता है बच्चा? tan इनवर्स म्यू एस। इस तरह हम लोग फोर्स लगाते हैं पुलिंग के केस में। और जो है फोर्स का वैल्यू, जो मिनिमम फोर्स आता है बच्चा यहाँ पे, वो आता है म्यू एस एम जी अपॉन रूट ऑफ 1 + μs²। म्यूएस गिवन है, सपोज करिए म्यूएस गिवन है, अरे भाई म्यूएस सपोज करिए गिवन है, हो सकता है क्वेश्चन में 5 भी गिवन हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। और इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं बच्चा, ये म्यूएस एम जी, सॉरी बहुत ही बेकार, एम जी, ये क्या है बच्चा, ये एम जी साइन फाइव भी है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। अगर वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लीजिए वेट दिया हुआ है, तो लिखेंगे एम जी वेट हो जाएगा बच्चा, तो म्यूएस डब्ल्यू अपॉन रूट ऑफ 1 + μs², ये हो जाएगा बच्चा। ये हो गया पुलिंग का केस में, ये हो गया बच्चा पुलिंग के केस में। और अगर ब्लॉक को हम लोग पुश कर रहे हैं बच्चा, केस बी, पुशिंग के केस में बच्चा, अगर ब्लॉक को हम लोग जो है पुश कर रहे हैं, मान लीजिए ब्लॉक को पुश किया जा रहा है, तो उस केस में जो है हमें पता है, अगर पुश करना है बच्चा, तो उस केस में जो है, उस केस में जो मिनिमम फोर्स होता है बच्चा, वो कब होता है? जब हम लोग, अगर हमको पुश करना है, उस केस में मिनिमम फोर्स कब होता है? जब कब होता है बच्चा, याद हो आपको, हमने देखा था बच्चा लास्ट के वीडियो में, पुशिंग के केस में फोर्स आता था बच्चा कितना, म्यूएस एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा +5। तो ये मिनिमम कब होगा? जब जब बच्चा क्या होगा, कॉस कॉस का ये जो वैल्यू बच्चा, वो क्या होगा, ये मिनिमम कब होगा? जब ये कॉस का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा बच्चा? जब एंगल जो है कम होगा, जब एंगल कम होगा। और एंगल थीटा +5 कम कब होगा बच्चा? जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा मतलब थीटा इक्वल टू 0 का केस है बच्चा। थीटा मतलब अगर हमको पुश ही करना है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पुश करके ब्लॉक को मूव कराना है, तो हम थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे बच्चा। और वहां पे जो उस केस में जो मिनिमम फोर्स आएगा, वो आएगा बच्चा सिंपल एम जी tan फाइव। और ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है बच्चा, ये क्या होता है, ये म्यू एस इंटू एम जी ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि tan फाइव क्या होता है, tan फाइव क्या होता है बच्चा, म्यू एस। tan फाइव, अरे भाई, अरे लल्ला, tan फाइव क्या होता है, म्यू एस ही है। तो अगर पुशिंग का केस है बच्चा, तो हमको हमको थीटा 0 ही रखना है। क्यों? इसको मिनिमम करना है बच्चा, अरे लल्ला, इसको मिनिमम करना है, तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम करना है, कॉस को मैक्सिमम करना है, तो एंगल मिनिमम होना चाहिए। थीटा +5 का वैल्यू हमें मिनिमम करना है। मिनिमम कब हो सकता, फाइव हमारे हाथ में नहीं है बच्चा, थीटा को हम 0 पुट कर सकते हैं, यही हमारे पास जो है केवल एक ऑप्शन बचा। थीटा को हम लोग जो है 0 पुट कर देंगे, तब हमारा थीटा +5 मिनिमम हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 0 हो गया, उस केस में ही, केवल उस केस में बच्चा, पुशिंग के केस में फोर्स हमारा मिनिमम आएगा। और कितना आएगा, म्यूएस इंटू एम जी आएगा। तो कहानी समझ में आया बच्चा? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। तो पुलिंग के केस में मिनिमम फोर्स हो जाएगा बच्चा एम जी साइन फाइव, और पुशिंग के केस में मिनिमम फोर्स हो जाएगा म्यूएस इंटू एम जी। लेकिन एंगल दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे पुलिंग के केस में अगर फोर्स को मिनिमम रखना है बच्चा, तो हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे फोर्स लगाएंगे। जो भी एंगल बन रहा है थीटा, वो इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए म्यूएस इक्वल टू, मान लीजिए बच्चा गिवन है यहाँ पे म्यूएस इक्वल टू 1/√3 सपोज गिवन है। तो यहाँ से हमारा फाई कितना आ गया, फाई आ गया बच्चा tan इनवर्स 1/√3। तो यहाँ से फाई आ गया बच्चा कितना, हमारा आ गया 30 डिग्री। मतलब इस केस में हमें 30 डिग्री पे फोर्स लगाना पड़ेगा विद द हॉरिजॉन्टल, तब हमारा जो है पुलिंग फोर्स मिनिमम आएगा, है कि नहीं। और इस केस में यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमें 0 पे ही, 0 मतलब हॉरिजॉन्टल पे ही ब्लॉक को पुश करना है, तभी फोर्स मिनिमम होगा। अगर आपने कोई और एंगल ले लिया बच्चा, 0 के अलावा कोई और एंगल ले लिया आपने, अगर 0 के अलावा कोई और एंगल ले लिया 10, 20, 30, उस केस में बच्चा क्या हो जाएगा, उस केस में ये फोर्स मिनिमम नहीं रहेगा बच्चा, फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बच्चा, इंक्रीज हो जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ये फोर्स मिनिमम तभी होगा जब यहाँ पे थीटा को हम लोग 0 कर पाए, तभी कर पाए। और थीटा 0 मतलब क्या हो गया बच्चा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पुलिंग के केस में मिनिमम फोर्स हो गया बच्चा कितना, म्यूएस इंटू एम जी अपॉन रूट ऑफ 1 + μs², या एम जी साइन बोल दें, एम जी साइन फाइव बोल दें। और पुशिंग के केस में बच्चा मिनिमम फोर्स हमारा म्यूएस इंटू एम जी ही होता है। पुशिंग के केस में म्यूएस इंटू एम जी होता है बच्चा, जो कि एम जी tan फाइव है। अगर आपने किसी और एंगल पे लगा दिया, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इस केस में नॉर्मल फोर्स का वैल्यू एम जी है। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ एम जी लग रहा है बच्चा, और ये ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बच्चा, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो इस केस में नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एम जी है।
जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब नॉर्मल इक्वल टू mg होगा यहाँ पे, और तभी हमारा नॉर्मल फोर्स मिनिमम होगा। कोई किसी और एंगल पे अगर आप फोर्स लगा दोगे बच्चा तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तब हमारा नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, mg प्लस एफ साइन थीटा। ऑलरेडी हमने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है बच्चा। आप कहानी देख के आ रहे होंगे तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी। सो थीटा इक्वल टू 0 पे ही नॉर्मल फोर्स मिनिमम होगा। अगर थीटा इक्वल टू 0 नहीं है, कोई और एंगल है बच्चा, थीटा इक्वल टू 0 नहीं है, कोई और एंगल है, तो उस केस में नॉर्मल फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा mg प्लस एफ साइन थीटा। तो इसलिए जो है अप्लाइड फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। इस सब कहानी का हमने जो है डिटेल में ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। फिर से हम जो है स्टार्ट हो गए यहाँ पे और डिटेल में बातचीत करना। अब यहाँ पे बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कंसीडर द सिचुएशन एंड स्टोन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। अब बच्चा देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक गिवन है हमारे पास, एक ब्लॉक गिवन है, ब्लॉक का मास भी आई थिंक गिवन है, देख लिया जाए, हाँ गिवन है। ब्लॉक का मास बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है √3 kg, और यहाँ पे बच्चा एक फोर्स लगाया जा रहा है ना, विथ एंगल 60 डिग्री। फोर्स लग रहा है बच्चा विथ एंगल 60 डिग्री, और ये फोर्स का वैल्यू हो गया बच्चा, फोर्स का वैल्यू गिवन नहीं है, अच्छा वही हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे म्यू का वैल्यू गिवन है बच्चा, म्यू का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1/2√3। म्यू का वैल्यू गिवन बच्चा कितना, 1/2√3, ये गिवन है म्यू का वैल्यू। म्यू का वैल्यू गिवन है 1/2√3, और हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक डज नॉट मूव। अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब भी कोई कंडीशन आ जाए, मैंने ऑलरेडी जो है पहले इसके वीडियो में बातचीत कर रखा है, जब भी कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। दोनों केस सेम है बच्चा। फाइंड मिनिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक स्टार्ट टू मूव, एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। डज नॉट मूव मींस व्हाट, अगेन वही केस है बच्चा, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम का वर्ड आता है उस केस में हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाना होता है, क्योंकि हमारा लिमिटिंग केस होता है बच्चा, लिमिटिंग केस होता है। और ब्लॉक अबाउट टू मूव करता है, मूव करने वाला नहीं है, मूव कर नहीं रहा है, मूव करने वाला है। कब मूव करेगा वो तो आगे जाने। तो कहानी है बच्चा, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड हो, हमको आंख बंद करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाना होता है। क्यों लगाना होता है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, और पहले के वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है बच्चा। अब इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे बच्चा, मैंने कई बार आपको सिखा रखा है, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे आपको कहानी पता होगा बच्चा, सब हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है बच्चा। अब ये फोर्स है, इसके कंपोनेंट लेंगे बच्चा। एक कंपोनेंट हो जाएगा बच्चा हॉरिजॉन्टल की तरफ F cos 60, और एक कंपोनेंट बच्चा डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा F sin 60 हो जाएगा बच्चा। ये सब कैसे होता है, कैसे डिवाइड करते हैं, सब हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है बच्चा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं बच्चा। तो यहाँ पे F sin 60 हो गया बच्चा, F sin क्या हुआ, ये F sin 60 हो गया बच्चा। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F cos 60 हो गया लल्ला। और यहाँ पे बहुत आसान सा बात है, यहाँ पे mg लग रहा है, mg हो गया, m का वैल्यू गिवन है, अभी सोचना नहीं है ज्यादा हमें। और ये नॉर्मल फोर्स हो गया बच्चा। ये रहा बच्चा मोटी मोटा कहानी। और ये ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा है, कितना मैक्सिमम फोर्स लगा दें कि ब्लॉक मूव न करे। तो ऑब्वियसली अब इसकी टेंडेंसी होगी, अगर ब्लॉक की मूव करता है तो उसकी टेंडेंसी होगी बच्चा राइट की तरफ, क्योंकि ब्लॉक वर्टिकल में तो मूव नहीं कर सकता है। इसकी टेंडेंसी किधर होगी ब्लॉक की, राइट में मूव करने की। तो फ्रिक्शन फोर्स बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कितना बच्चा, म्यूएस इंटू एन लगाएंगे, यहाँ पे म्यूएस इंटू एन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग का बातचीत किया हुआ है। तो बच्चा अब देखिए ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लिखेंगे और जिंदगी का मजा लेंगे बच्चा। तो यहाँ से अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया बच्चा, देखिए अपवर्ड फोर्स नॉर्मल है और डाउनवर्ड फोर्स बच्चा क्या आ गया, mg प्लस F sin 60 आ गया, F sin 60 आ गया, ये रहा बच्चा। और mg का वैल्यू, m का वैल्यू हम कभी भी पुट कर सकते हैं, अभी देखेंगे उसको आगे। और ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में भी मूव नहीं कर रहा है, तो F cos 60 कितना हो गया बच्चा, F cos 60 हो गया म्यूएस इंटू एन हो गया बच्चा, म्यूएस इंटू एन। अब बच्चा वैल्यू को पुट कर लिया जाए, हमें F का वैल्यू पता करना है बच्चा, नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये सब कैसे करते हैं, ये सब कैसे सॉल्व करते हैं, पुलिंग और पुशिंग के केस में लास्ट वीडियो में ये सब फोर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, पुलिंग और पुशिंग का केस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है बच्चा लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए बच्चा देखिए कहानी, और आपको अच्छी भाषा में समझ में आएगी। एन का वैल्यू पुट कर लिया जाए बच्चा, एन हो गया mg प्लस
एफ साइन 60 हो गया बच्चा। अब यहां से हमको एफ का वैल्यू पता करना है, तो जो एफ का वैल्यू है उसको ले लिया जाए बच्चा। एफ का वैल्यू यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चा, यहाँ पे एफ कॉस 60 होगा, यहाँ पे म्यू एस इंटू एम जी, यहाँ पे म्यू एस इंटू एफ साइन 60, एफ इस तरफ आएगा तो एफ को हम कॉमन ले लेंगे, और बच्चा यहाँ पे आ गया कॉस 60 माइनस म्यू एस साइन 60। अगर आपने पुशिंग, अल्टीमेटली क्या हो रहा है बच्चा, आप ध्यान दीजिए, अल्टीमेटली हम ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी जो है इसका जो है फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। अगर आपको याद है, देखिए फॉर्मूला याद रखेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। आपको याद है फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, सेम फॉर्मूला आ रहा है बच्चा, डेरिवेशन भी सेम आ रहा है। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो हमेशा जो है कंक्लूजन को याद रखते हैं और जिंदगी आसान बना लेते हैं बच्चा, जिंदगी आसान बना लेते हैं। इस पुशिंग, बट एक्चुअली बच्चा ये पुशिंग का केस है, ब्लॉक को पुश किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, और इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा। इसका फॉर्मूला क्या होता था फोर्स का बच्चा, क्या होता था आपको याद हो, म्यू एस एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता था बच्चा। देखिए यही कंक्लूजन भी आ रहा है, सेम कंक्लूजन आ रहा है, सेम कंक्लूजन आ रहा है बच्चा। तो यहां से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। और कभी कभी इस बच्चा वेट का बातचीत करता है तो एमजी की जगह हम लोग जो है डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, इट्स वेट। अगर कभी कभी वेट का बातचीत किया है तो एमजी को डब्ल्यू भी लिख सकते हैं बच्चा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वैल्यू पुट कर लिया जाए बच्चा, म्यूएस का वैल्यू दिया हुआ है 1/2√3। अब यहाँ से मास का वैल्यू है बच्चा √3, और जी हमने 10 ले लिया है ना। और cos 60 कितना हो गया बच्चा 1/2 माइनस म्यूएस का वैल्यू बच्चा कितना 1/2√3, और sin 60 बच्चा √3/2। यहाँ से फोर्स का जो है सॉल्व किया जाएगा तो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, √3 से √3 कहानी चला गया बच्चा, यहाँ से 10/2 5 हो गया बच्चा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में कितना हो गया 5, और यहाँ से √3 कहानी चला गया बच्चा, ये हो गया 1/4, 1/2 माइनस 1/4, 1/4 हो गया बच्चा 1/4। यहाँ से 5 4 ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ से फोर्स आ गया बच्चा 5 × 4, फाइनली हमारा फोर्स आ गया बच्चा 20 न्यूटन। तो अगर हम लोग जो है मैक्सिमम 20 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं तभी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। या ऐसे बोल सकते हैं, देखिए कहानी वही है, देखिए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक या मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, दोनों केस सेम ही है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक या मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, दोनों का केस बच्चा क्या है सेम है, दोनों का केस बच्चा सेम है, और दोनों का मतलब ही सेम है। दोनों केस में मतलब यही होता है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाना होता है। और हम लोग जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगाए थे पुशिंग के केस में, तो हमारा रिजल्ट आया था बच्चा। हम लोग सीधे इस रिजल्ट को यूज कर सकते थे और हमारा सीधा आंसर आ जाता। ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी, बच्चा, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात और याद रखेंगे बच्चा, कभी कभी एग्जाम में, कभी क्वेश्चन में वेट के टर्म में भी है ना, दे सकता है। तो वेट यहाँ पे mg की जगह हमने w लिख दिया है। अगर वेट के टर्म में लिख रहा है तो वेट के टर्म में है जो है हमारा आंसर बताएंगे। अगर मास के टर्म में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे म्यूएस इंटू mg आएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, बच्चा कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है टाइप का जो है बातचीत करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम के टाइप का बातचीत करते हैं बच्चा। जैसे क्या नाम है उसका, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। अब बच्चा एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और उनके बीच में फ्रिक्शन है। जैसे ऐसे बोल दिया है, जैसे एक ब्लॉक हो गया बच्चा, ये बच्चा ब्लॉक हो गया, इसका मास हो गया m1, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यूं रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक और ब्लॉक है जिसका मास है क्या बच्चा, जिसका मास है m2। अब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हम लोग ये मान रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चा, वो जो है क्या है, स्मूथ है, उस पे कोई यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, ये स्मूथ है बच्चा। हम लोग इसको मान रहे हैं ये क्या है, स्मूथ है, ये जो है स्मूथ है। और फ्रिक्शन जो है केवल जो है दोनों ब्लॉक के बीच में है। फ्रिक्शन प्रेजेंट, ऐसे बोल सकते हैं, केस 1 ले सकते हैं हम लोग, केस 1। इसमें क्या है बच्चा, फ्रिक्शन प्रेजेंट ओनली बिटवीन ब्लॉक्स,
जो ब्लॉक्स हैं, जो मासेस हैं बच्चा, केवल उन्हीं के बीच में फ्रिक्शन है। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चा, ये क्या है, स्मूथ है। अब जो है इसको हमें जो फोर्स लगाना है जो है इन दोनों सिस्टम पे, तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या क्या बच्चा, एक बार स्क्रीन पे देख लिया जाए। कहानी आपको दिख रहा है? हाँ चलिए, कहानी दिख रहा है बच्चा। चलिए अब देखिए बच्चा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि जो मैं फोर्स जो है वो M1 पे लगा दूं, लोअर वाले ब्लॉक पे, और एक जो है पॉसिबिलिटी है बच्चा कि हम फोर्स जो है अपर वाले ब्लॉक पे लगा दें। दोनों में से किसी पे लगा दें। तो देखते हैं, मैं पहले केस में ले रहा हूं, फोर्स कहां लग रहा है बच्चा, फोर्स जो है अब हम इस पे लगाने वाले हैं, लोअर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाने वाले हैं। जो लोअर वाला ब्लॉक है उस पे हम लोग जो है फोर्स लगाने वाले हैं, लोअर वाले ब्लॉक पे। अब हमारा मोटो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चा। हमारा मोटो ये है, हमारा मोटो ये है बच्चा कि हम जो है अब जो है इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ये जो लोअर वाला ब्लॉक है इस पे जो है फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही पहले कोई फोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली दोनों मास जो है क्या बच्चा, रेस्ट पे है। जब आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। जैसे मैंने 0.5 न्यूटन बहुत छोटू सा फोर्स लगाया, तो दोनों ब्लॉक जो है साथ साथ मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, अभी यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन तो है नहीं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो दोनों ब्लॉक जो है इनके बीच में फ्रिक्शन है, तो ये दोनों क्या है बच्चा, साथ साथ मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। और मैं फोर्स का वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा, अभी जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या सेटअप जो है लगाया गया है, ऐसे ही जो है सस्ते में जुगाड़ लगाया गया कुछ। चलिए तो अब जो है यहाँ पे हम लोग जो है फोर्स लगा रहे हैं बच्चा लोअर वाले ब्लॉक पे। तो अभी हम अपर वाले ब्लॉक पे भी फोर्स लगाएंगे नेक्स्ट केस में। अभी हम लोग जो है फोर्स जो लगा रहे हैं वो लोअर वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं। तो अब मैं बच्चा इस पे फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, धीरे धीरे आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। दोनों मूव कर रहे हैं साथ साथ में मूव करेंगे। लेकिन एक ऐसा मूवमेंट आ जाएगा कि अब जो है दोनों के बीच में जो है रिलेटिव मोशन होने वाला होगा। मतलब दोनों जो है साथ साथ मूव नहीं करेंगे। अपर वाला ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा बच्चा, अपर वाला ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा, इसकी टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ जाने की। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए मैं इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा सा इसको जुगाड़ लगाया जाए, समझाया जाए। मैं एक बार फिर से बोल दूं, जैसे ही आप फोर्स को पहले फोर्स क्या है, जीरो है, इस फोर्स की वैल्यू जीरो है बच्चा, दोनों ब्लॉक रेस्ट पे है मस्त। अब आप फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं लोअर वाले ब्लॉक पे और इसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले क्या होगा कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है बच्चा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। फ्रिक्शन अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का, फ्रिक्शन जो है अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का। लेकिन फ्रिक्शन का भी अपना कुछ लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा बच्चा, एक लिमिट से क्रॉस कर जाएगा, तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा और m2 की टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ जाने की। क्यों होगी, अब हम लोग जो है ये इस एक्सपेरिमेंट से जो है देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सेटअप लगाया गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है m2 जो है पीछे, अब जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो पीछे की तरफ होगी उसकी टेंडेंसी मूव करने की, और ई वाला ब्लॉक तो ऑब्वियसली आगे की तरफ ही मूव करेगा बच्चा। अब देखिए कैसे इसको सीखेंगे, देखिए बच्चा, देखिए बस सेटअप को थोड़ा सा जो है इधर कर लूं, सेटअप को जो है लगा लिया जाए, फिर आपको बताते हैं कैसे। ये रह गया बच्चा अपना छोटा सा जो है जुगाड़, देसी जुगाड़, है ना। चलिए, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रही होगी। अरे अभी क्या कहानी समझ में आएगी, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किए। चलिए अब देखिए बच्चा, ये दो ब्लॉक है हमारे पास। देखिए ये हो गया बच्चा, देखिए अब देखिए ये वाला हो गया हमारा, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हो गया अपर ब्लॉक, और ये हो गया बच्चा लोअर ब्लॉक। ये हो गया M1, ये अपर वाला ब्लॉक हो गया बच्चा, ये लोअर ब्लॉक हो गया, है ना। और ये हमारा जो है ये जो चदरा लगाया हुआ है यहाँ पे हम लोग जो है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जो है स्मूथ सरफेस इसको माना गया है। अब देखिए बच्चा, अब हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं इस केस के हिसाब से हम लोग जो है फोर्स लगा रहे हैं लोअर वाले ब्लॉक पे। फोर्स लगा रहे हैं बच्चा किस पे, लोअर वाले ब्लॉक पे। फोर्स लगा रहे हैं लोअर वाले ब्लॉक पे, एक बार देख ले जाए। चलिए अब देखिए बच्चा, मैं फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पे है। चलिए अब मैं इसको फोर्स, मैं लोअर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं बच्चा, लोअर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं। देखिएगा, देखिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, देखिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक जो है साथ साथ मूव कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बच्चा, इन दोनों के बीच में जो है फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन है बच्चा, यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे बच्चा इनके बीच में जो है फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू है, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, ये रफ सरफेस है, इनके बीच में फ्रिक्शन है। तो दोनों जो है साथ साथ मूव करेंगे, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। कहानी समझ में आया? अच्छा,
अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस फोर्स की वैल्यू को मुझे बढ़ाना है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब मैं फोर्स बढ़ाने वाला हूं बच्चा। देखिए पहले मैं धीरे धीरे फोर्स लगा रहा हूं, धीरे धीरे फोर्स लगाऊं। जब मैं बहुत कम फोर्स रहेगा बच्चा, जब फोर्स बहुत कम रहेगा तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। देखिए दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, अब देखिएगा, अब मैं इंक्रीज कर दूं, आप देखिएगा क्या होने वाला है इस बार। इस बार देखिएगा बच्चा क्या होने वाला है। दिखा, स्लो मोशन में आप देख पाएंगे, है ना। देखेंगे फिर से एक बार देखते हैं बच्चा, फिर से देखते हैं क्या होगा। अब मैं फोर्स की वैल्यू को बढ़ाने वाला हूं। देखिएगा बच्चा, फोर्स की वैल्यू को मैं ऊपर वाला ब्लॉक है, इसकी टेंडेंसी हुई क्या बच्चा, लेफ्ट की तरफ जाने की, लेफ्ट की तरफ जाने की। तो इस पे, इस ऊपर वाले ब्लॉक की टेंडेंसी होगी बच्चा पीछे की तरफ जाने की, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, राइट की तरफ लगेगा। इसकी टेंडेंसी है पीछे की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे राइट की तरफ लगेगा बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सेटअप का जो है कहानी खत्म कर देते हैं, सेटअप का काम हो गया है। तो अब देखिए बच्चा, अब जो है कहानी जो स्टार्ट होता है। तो मैं वही आपसे बोल रहा हूं, एक लिमिट के बाद इस फोर्स की वैल्यू को अगर आप एक लिमिट के बाहर ले जाओगे, एक लिमिट से क्रॉस कर जाओगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है ये ब्लॉक जो है इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा बच्चा। और जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसकी टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स राइट राइट की तरफ रहेगा। तो जैसे मैं अब हम लोग क्या पता करने वाले हैं कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगा दिया जाए, या ऐसे बोल सकते हैं कौन सी फोर्स की वैल्यू पे, कौन सी फोर्स की वैल्यू पे नेक्स्ट मोमेंट में दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला है। या ऐसे बोलते हैं कौन कितना फोर्स, इस फोर्स का वैल्यू कितना हो, इस फोर्स की वैल्यू को हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि इस फोर्स का वैल्यू कितना हो, ताकि क्या हो, m2 जो है अब जो है स्लिप करना स्टार्ट कर दे, m2 जो है m1 के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे। तो उस लिमिट को, उस वैल्यू ऑफ फोर्स को जो हम लोग फाइंड करने वाले हैं, उस वैल्यू ऑफ फोर्स को फाइंड करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहले फोर्स का वैल्यू 0 है, तो जो है ऑब्वियसली दोनों रेस्ट पे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब तो अब भी दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बढ़ाते बढ़ाते क्या बचा, अब मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऐसे इंक्रीज किया 1 2 3 4 5, अभी भी दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, जैसे मान लीजिए, ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस फोर्स का वैल्यू में बढ़ाते बढ़ाते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूटन, जैसे ही मैंने 8 न्यूटन पे ले आया, अब जो है कहानी क्या होने वाली है। अब मान लिया जाए कि 8 न्यूटन पे जो है दोनों के बीच में सेपरेशन होने वाला है, दोनों साथ साथ मूव नहीं करेंगे, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला है बच्चा। मतलब m2 की टेंडेंसी होगी अब पीछे की तरफ जाने की, m2 की टेंडेंसी होगी अब पीछे की तरफ जाने की। तो 0 से 8 न्यूटन तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन 8 न्यूटन जैसे ही हम लोग जो है 8 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चा, नेक्स्ट मोमेंट पे जैसे ही हम लोग जो है 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चा, अब जो है रिलेटिव मोशन होने वाला है, अब जो है रिलेटिव मोशन होने वाला है, अब जो है रिलेटिव मोशन होने वाला है बच्चा। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, बहुत दिक्कत है जीवन में, कहाँ गए। चलिए थोड़ा सा जो है करंट का प्रॉब्लम था। चलिए ठीक है बच्चा, तो ये रहा बच्चा कहानी। तो हम लोग जो है 0 से 8 न्यूटन, 0 से 8 न्यूटन तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग जो है 8 न्यूटन को क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे कहानी बदल जा रही है, और जो है ब्लॉक जो है मूव कर जा रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक जो है मूव कर जा रहा है, रिलेटिव मोशन हो जा रहा है। तो हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है, इस वैल्यू को, कि कितना मैक्सिमम हम फोर्स लगा दें। अभी तो जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझाएं कि 8 न्यूटन लगाने पे जो है, अब नेक्स्ट मोमेंट पे 8 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तो अब जो है लिमिट क्रॉस हो जाएगी, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जो है इस वैल्यू, इस पॉइंट ऑफ ये जो है ये फोर्स पता करना है कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगा दिया जाए कि जो है अभी भी दोनों ब्लॉक जो है क्या हो, कितना मैक्सिमम फोर्स लगा दिया जाए। ये से बोल सकते हैं ये मैक्सिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स है तब तक जब तक ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। या ऐसे बोल सकते हैं
कि इससे ज्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो अब जो है क्या होगा, अगर फोर्स 8 न्यूटन तक पहुंच गया तो अब नेक्स्ट मोमेंट में रिलेटिव मोशन होने वाला है, ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चा। तो चलिए और देखिए 0 से 8 न्यूटन तक क्यों दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में बच्चा स्टैटिक फ्रिक्शन है, इनके बीच में फ्रिक्शन है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चा वो अपोज कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है बच्चा, अपोज कर रहा है और उसका भी एक लिमिट है अपना। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है बच्चा, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अगर इनके बीच में जो है बच्चा, इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता बच्चा, स्मूथ सरफेस होता, तो बच्चा तुरंत कितना भी आप फोर्स लगा दो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता। लेकिन इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, इसीलिए कुछ लिमिट ऑफ फोर्स तक जो है दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स के बाद अगर आप जो है फोर्स लगाओगे, उससे ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा, अब क्या होगा बच्चा, अब जो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू पता करना है, हमें ये जो है लिमिटिंग पॉइंट, जो लिमिटिंग फोर्स है बच्चा, उस फोर्स को पता करना है। इस फोर्स का वैल्यू में है, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल लिया है समझाने के लिए 8 न्यूटन है, वो तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन टू कंडीशन एंड मासेस एंड वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब मुझे इस फोर्स को पता करना है। अगर मुझे ये फोर्स पता चल जाए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 न्यूटन लिया है, तो अगर मैंने 8 न्यूटन से ज्यादा लगाऊंगा, अगर मैं 8 न्यूटन से ज्यादा लगाऊंगा बच्चा, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। लेकिन 0 से 8 न्यूटन तक अगर मान लीजिए मैं 8 न्यूटन से कम फोर्स लगाऊंगा, जैसे 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 7.5 न्यूटन, ऐसे कुछ भी फोर्स लगाऊंगा बच्चा, तो उस केस में क्या होगा, दोनों ब्लॉक्स तो जो है बच्चा साथ साथ मूव करेंगे, और दोनों साथ साथ मूव करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, बच्चा, दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन जैसे ही आप जो है फोर्स लगाओगे बच्चा 8 न्यूटन से ज्यादा, अगर आप 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिए बच्चा, उस केस में क्या होगा कि दोनों ब्लॉक का जो है एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया है, दोनों साथ साथ मूव नहीं कर रहे हैं, ये इधर की तरफ जाएगा, m2 लेफ्ट की तरफ जाएगा, m1 राइट की तरफ जाएगा, तो एक्सेलरेशन सेम तो होगा ही नहीं क्योंकि रिलेटिव मोशन हो गया है। तो 0 से 8 न्यूटन तक आप फोर्स लगाओगे, दोनों साथ साथ मूव करेंगे और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन अगर आप 8 न्यूटन से ज्यादा लगा दिए तो क्या होगा, अब जो है क्या होगा बच्चा, अगर आप 8 न्यूटन से ज्यादा लगा दिए तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो हमें इस वैल्यू को पता करना है, ये कितना है। यहां पे मैंने तो एग्जांपल के लिए आपको समझाया है कि 8 न्यूटन, ऐसे एग्जांपल के नंबर्स के फॉर्म में समझना थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैं जो है नंबर्स के एग्जांपल ले लेता हूं। तो ये रहा बच्चा, हमें इस फोर्स ऑफ वैल्यू को पता करना है, लिमिटिंग फोर्स को पता करना है। तो जब लिमिटिंग फोर्स हमें पता करना है बच्चा, तो हमें पता है कि अब जो है नेक्स्ट मोमेंट पे जो है इनके बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला है, तो उस केस में जो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ये जो है कौन सा फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा बच्चा। तो चलिए अब बच्चा देखिए ध्यान से देखा जाए, तो अब जो है वीडियो बनाया जाए फ्री बॉडी डायग्राम। ये लोअर ब्लॉक का बच्चा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिए। ये बच्चा लोअर वाला ब्लॉक हो गया, इस पे फोर्स लग रहा है बच्चा एफ, इस डायरेक्शन में है कि नहीं, ये फोर्स लग रहा है। और ये अपर वाला ब्लॉक हो गया, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप करते हैं, उससे जिंदगी और आसान हो जाएगी। अब देखिए इस ब्लॉक, अब हम लोग जो है ये जो फोर्स है बच्चा वो लिमिटिंग फोर्स है, मतलब 8 न्यूटन, मैंने 8 न्यूटन मतलब इतना फोर्स लगा दिया है कि अब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने ही वाला है नेक्स्ट मोमेंट पे। समझाने के लिए 8 न्यूटन लिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसी का वैल्यू तो पता कर रहे हैं। तो अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी है बच्चा किधर जाने की, लेफ्ट की तरफ जाने की। अभी हमने वीडियो में आपको दिखाया, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी बच्चा पीछे की तरफ जाने की, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बच्चा, राइट की तरफ लगेगा। कितना हो गया, और वो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चा, क्या है, म्यू एस इंटू एन। और यहाँ पे म्यू एस इंटू एन यहाँ पे लगाएंगे बच्चा, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m2 जी नीचे की तरफ, और नॉर्मल फोर्स क्या होगा बच्चा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से बच्चा, अब ये ब्लॉक अपर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स हो गया बच्चा अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, नॉर्मल फोर्स हो गया m2g। अब देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एस इंटू एन, ये कौन लगाया, कोई बॉडी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती, ये फोर्स लग रहा है m2 के ऊपर। कौन लगाया, ये दूसरा वाला सरफेस मींस m1 का सरफेस मींस m1 लगाया बच्चा, m1 ने फोर्स लगाया। अब देखिए यहाँ पे m2g कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। ये जो नॉर्मल फोर्स है वो कौन लगा रहा है इस ब्लॉक m2 पे, m1 लगा रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं सरफेस ऑफ m1 लगा रहा है। और जो म्यू एस इंटू एन है बच्चा,
इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है M2 पे, ये कौन लगा रहा है? ये जो है M1 का जो सरफेस है, M1 का जो सरफेस है ये लगा रहा है, मतलब M1 लगा रहा है। तो कंक्लूजन ये हुआ, ये जो म्यूएस इंटू एन है बच्चा, वो ये M2 पे म्यूएस इंटू एन, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है M2 पे, ये कौन लगा रहा है? ये M1 लगा रहा है। तो एक्शन रिएक्शन, अगर M1 फोर्स लगाएगा M2 पे, तो M2 भी फोर्स लगाएगा M1 पे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे म्यूएस इंटू एन हो गया। और बच्चा ध्यान देंगे, एन जो है यहां से कैलकुलेट होगा, एन यहां से कैलकुलेट होगा बच्चा, इन दोनों के बीच में एन यहां से कैलकुलेट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा है पहले, फिर इस पे लग रहा है। तो ये रहा बच्चा कहानी। अब कुछ बच्चा को कंफ्यूजन होता है बच्चा कि सर यहाँ पे एन क्यों नहीं लिए, यहाँ पे इस ये जो ब्लॉक है बच्चा, ये जो ब्लॉक है इसका जो हम लोग जो है ड्रॉ कर लेते हैं M1G, और यहाँ पे जो है एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ऐसे हमने मान लिया, सपोज करिए N1, तो N1 के क्रॉस पॉइंट देखिए, N1 इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो N1 डिसाइड नहीं करेगा कि फ्रिक्शन जो है नॉर्मल की जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में N1 डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है इन M2 और M1 के बीच में प्रेजेंट है। फ्रिक्शन M2 और M1 के बीच में प्रेजेंट है बच्चा, तो M1 और M2 के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। तो अब बच्चा, अब ऐसे भी यहाँ पे जो है एन आप लगा भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, ऐसे कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। क्यों? एक्शन रिएक्शन है, एन और एन ये जो है बच्चा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, एन और एन। ये जो है ये एन कौन लगा रहा है? M1 लगा रहा है M2 पे। ये जो नॉर्मल फोर्स है M1 पे, वो कौन लगा रहा है? M2 लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये बच्चा कहानी रहा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इसको ड्रॉ करना, क्योंकि हमें यहाँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसीलिए जो है कोई मतलब नहीं है ड्रॉ करने का, वैसे भी हमने ड्रॉ कर दिया है। तो अब देखिए बच्चा, अब जो है ये मैं इतना फोर्स लगाया हूं, मतलब ये लिमिटिंग फोर्स है, हमें जो ये जो है लिमिटिंग फोर्स है, इसकी वैल्यू को पता करना है। हमें जो ये लिमिटिंग फोर्स है इसकी वैल्यू को पता करना है बच्चा, इसकी वैल्यू को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है। मैं इतना, ये जो फोर्स लग रहा है बच्चा, इस पे लिमिटिंग लग रहा है, लिमिटिंग फोर्स मतलब अभी भी दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे सेपरेशन होने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट पे सेपरेशन होने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट में रिलेटिव मोशन होने वाला है। अभी हो नहीं रहा है, नेक्स्ट मोमेंट पे होने वाला है, मतलब स्टिल दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। और अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा? दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बच्चा। तो यहां पे सपोज करिए इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इस लोअर वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा? सेम होगा। लोअर वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन सेम होगा बच्चा, लोअर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अब हम क्या करेंगे? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे और जिंदगी का मजा लिया जाएगा बच्चा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दूं, इसको क्लीन कर दूं बच्चा, इसको क्लीन कर दूं। अब देखिए यहां पर लिख देता हूं बच्चा, देखिए ध्यान से देखा जाए, N इक्वल टू M2G, ये जो है इस ब्लॉक पे अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अब देखिए बच्चा M1 है, अब मैं लिखूंगा M2 के लिए। देखिए M2 के लिए लिखते हैं, पहले M2 के लिए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि M2 पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल पे, जबकि M1 पे दो फोर्स लग रहा है, F और E। तो इसलिए पहले M2 पे कम फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स है, तो उसको पकड़ लिया जाएगा और जिंदगी का मजा लिया जाएगा बच्चा। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चा। अब M2 पे जो फोर्स लग रहा है बच्चा, वो म्यूएस इनटू एन है, म्यूएस इनटू एन है बच्चा, है ना। और मास कितना है इसका? M2 है, और एक्सेलरेशन ए है बच्चा। यहां से जो है लिख लिया जाए थोड़ा सा कहानी, तो यहां से क्या हो जाएगा? म्यूएस इनटू एन का वैल्यू क्या है बच्चा? M2G इक्वल टू M2 इंटू ए हो गया बच्चा। यहाँ से M2 से M2 का कहानी चला गया बच्चा, मतलब ए एक्सेलरेशन आ गया म्यूएस इंटू जी, एक्सेलरेशन आ गया म्यूएस इंटू जी, ये हो आ गया बच्चा एक्सेलरेशन। अब M2 के अब जो है M1 के ऊपर जो है नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा लेंगे और जिंदगी का मजा लिया जाएगा बच्चा। तो ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक राइट में मूव कर रहे हैं, तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा बच्चा। तो अगेन नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बच्चा। अब यहाँ पे ये फोर्स कितना है बच्चा? F माइनस म्यूएस इंटू एन इक्वल टू M1 इंटू ए, है कि नहीं बच्चा? अब वैल्यू पुट कर लिया जाए बच्चा, तो यहां से F माइनस म्यूएस एन का वैल्यू बच्चा M2G, और यहां से M1 हो गया बच्चा, और ए का वैल्यू हो गया तो कितना बच्चा? म्यूएस इंटू जी। सेम वैल्यू है, सेम एक्सेलरेशन है, इसलिए हमने इसको पुट कर दिया। फाइनली ये इस तरफ जाएगा बच्चा, और कुछ कॉमन भी आएगा, तो फोर्स हमारा आ चुका है म्यूएस इंटू M1 प्लस M2G, म्यूएस इंटू M1 प्लस M2G। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी समझ में आया? तो ये रहा बच्चा जो है, अब जो है ये हमारा जो है ये वही फोर्स आ गया। अब हमने लिमिटिंग फोर्स को पता कर लिया। तो लिमिटिंग फोर्स हमारा क्या हो गया? इस तरह से अगर देखा जाए तो लिमिटिंग फोर्स हमारा आ रहा है क्या? जो लिमिटिंग फोर्स आ रहा है बच्चा वो है
इनके लिमिटिंग फोर्स मतलब इससे ज्यादा लगाएंगे तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, इससे कम लगाएंगे तो जिंदगी आसान रहेगी, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। तो बच्चा लिमिटिंग फोर्स का वैल्यू आ गया है म्यूएस इंटू m1 प्लस m2g, म्यूएस इंटू m1 प्लस m2g, है ना। और अब केस देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए अप्लाइड फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स जो है ये बच्चा ज्यादा है किससे, म्यूएस इंटू m1, सॉरी पहले कम लेते हैं तब जिंदगी आसान हो जाएगी। ये कम होगा अगर म्यूएस इंटू m1 प्लस m2g से, तो बोथ ब्लॉक हैविंग सेम एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक हैविंग सेम 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 एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन है कि नहीं। और अगर बच्चा अप्लाइड फोर्स जो है इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये है बच्चा लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझाने के लिए हमने 8 न्यूटन का एग्जांपल लिया था आपके साथ, 8 न्यूटन का, ऐसे ही नंबर्स के फॉर्म में। अगर अप्लाइड फोर्स बच्चा, अगर अप्लाइड फोर्स क्या होता है, ज्यादा हो जाता है म्यूएस इंटू m1 प्लस m2g से, तो उस केस में बच्चा बोथ ब्लॉक हैविंग डिफरेंट एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक हैविंग, और यहां पे इक्वल भी कर सकते हैं, अप्लाइड फोर्स मतलब क्या है बच्चा, इक्वल भी है और कम भी हो सकता है, तो भी दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे। बोथ ब्लॉक हैविंग डिफरेंट एक्सेलरेशन। और कैसे निकालेंगे, अगेन बहुत आसान है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। अब इक्वेशन को करेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी बच्चा। तो ये हमारा कंक्लूजन आ गया, मेन है बच्चा, ये हमारा फोर्स आ चुका है, ये है बच्चा मेन कंक्लूजन, ये है बच्चा मेन कंक्लूजन म्यूएस इंटू m1 प्लस m2g। एक बार कहानी देख लिया जाए स्क्रीन पे, कहानी आपको दिख रहा है, चलिए कहानी आपको दिख रहा है बच्चा, कहानी आपको दिख रहा है, ये रहा बच्चा ओवरऑल का स्टोरी, ओवरऑल स्टोरी हो गया बच्चा। अब जो है हमारा कंक्लूजन आ चुका है, ये रहा कंक्लूजन, ये रहा बच्चा कंक्लूजन, ये रहा कंक्लूजन और ये रहा कंक्लूजन। इस वैल्यू को याद करके रखेंगे, इस वैल्यू को रट के रखेंगे बच्चा, इस वैल्यू को रट के रखेंगे और जिंदगी को आसान बनाएंगे। अब इक्वेशन किया जाएगा तो जिंदगी और आसान हो जाएगी बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब बच्चा देखिए क्या कहानी दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चा, क्वेश्चन दिया हुआ है two blocks A and B of masses 6 and 3 kg rest on a smooth horizontal surface as shown in figure. If the coefficient of friction between A and B is 0.4, maximum horizontal force which can make them without separation, मतलब कितना मैक्सिमम फोर्स लगा दिया जाए कि इनके बीच में सेपरेशन ना हो, मतलब वो लिमिटिंग का बातचीत कर रहा है बच्चा, किसका बातचीत कर रहा है, लिमिटिंग का बातचीत कर रहा है। और यहाँ पे जो है इसका कितना जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे फोर्स लगा दिया जाए, वही लिमिटिंग का बात कर रहा है, लिमिटिंग फोर्स का बात कर रहा है बच्चा, कितना मैक्सिमम फोर्स लगा दिया जाए कि दोनों मूव ना करें। तो यहां से बहुत आसान है, अभी हमने जो है क्वेश्चन देखा ऑलरेडी, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दिया हुआ है, और हमने पहले भी बातचीत कर रखा है, अगर कभी भी एक वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देता है, कभी भी एक वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ये नहीं बोला है कि स्टैटिक और काइनेटिक है, लेकिन जब भी केवल एक ही वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स गिवन हो बच्चा, तो उस केस में वही स्टैटिक होता है और वही काइनेटिक भी होता है। तो यहाँ पे जो म्यूएस है वो 0.4 है, जो और जो म्यू के है बच्चा वो भी 0.4 है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही म्यू दिया हुआ है, दोनों को सेम लेना है बच्चा। तो कितना मैक्सिमम फोर्स लगा दिया जाए, बहुत आसान है, अभी हमने देखा कि जो मैक्सिमम फोर्स लग सकते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू जो है बच्चा कितना हो सकता है, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो बच्चा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिमिटिंग फोर्स के इक्वल हो सकता है। तभी जो है दोनों ब्लॉक मूव जो है तभी दोनों ब्लॉक के बीच में सेपरेशन नहीं होगा बच्चा, हमने अभी देखा। तो ये जो बच्चा ये जो फोर्स लगा रहे हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फोर्स के इक्वल होना चाहिए। अगर इसका ये वैल्यू उससे ज्यादा हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन सॉरी जो लिमिटिंग फोर्स हमारा, ये हमारा लिमिटिंग फोर्स है, अगर इस फोर्स का वैल्यू इससे ज्यादा हो गया बच्चा, तो उस केस में जो है कहानी बदल जाएगी, दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा बच्चा। तो यहां से निकाल लेंगे, यहाँ पे 0.4 दिया हुआ लल्ला, 0.4 और दोनों मास 6 + 3 और जी का वैल्यू हमने 10 ले लिया अगर, तो कहानी आ गया 4 × 9 कितना बच्चा 36 न्यूटन। तो जो है मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे 36 न्यूटन तक ही लगा सकते हैं, यहाँ पे 36 न्यूटन तक लगा सकते हैं, 0 से 36 न्यूटन के बीच में। उससे ऊपर लगाएंगे तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा और दोनों ब्लॉक जो है मूव कर जाएंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बच्चा। ये रहा बच्चा कहानी, तो ये रहा बच्चा जो है ऑलरेडी हमारा ऑप्शन गिवन है। अब बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। जैसे देखा जाए मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चा, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए बच्चा एक ऐसे ही जो है
क्वेश्चन कर लिया जाए, उससे और कहानी आपको क्लियर हो जाएगा, उससे कहानी और क्लियर हो जाएगा बच्चा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे दोनों जो है रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस बच्चा रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक फोर्स लगाया जा रहा है लोअर वाले ब्लॉक पे, और इनके बीच में जो म्यू एस गिवन है बच्चा वो है 0.2, 0.2 है, कितना है 0.2 है बच्चा, बहुत कम जो है फ्रिक्शन है। तो ये रहा बच्चा कहानी। अब हमें बताना है, अब हमें क्या बताना है बच्चा, हमें बताना है, हमें यहां से बताना है बच्चा, हमें बताना है, हमें ये बताना है कि इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कब होगा। फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ये स्मूथ सरफेस है, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं किसी को कोई दिक्कत ना हो, स्मूथ सरफेस है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक व्हेन फर्स्ट पार्ट एफ इक्वल्स टू, पहले केस में मैं ले रहा हूं बच्चा, है ना, पहले केस में ले रहा हूं, अगर जो है एफ बच्चा जो है 5 न्यूटन है, और सेकंड में ले रहा हूं बच्चा, सेकंड एफ जो है बच्चा वो हमारा 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। इस केस में देखा जाए दोनों केस को पकड़ा जाएगा और जिंदगी को आसान बनाया जाएगा। तो ये रहा बच्चा, हमें दो केस में सॉल्व करना है। पहले केस में फोर्स 5 न्यूटन है, तो इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, और अगर जो है इसी फोर्स को मैं 10 न्यूटन कर दूं तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, ये हमें बताना है बच्चा, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है बच्चा। पहले पार्ट को पकड़ लिया जाए, फर्स्ट पार्ट को मैं पकड़ रहा हूं बच्चा, सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट को पकड़ लिया जाए तो यहां पे क्या है बच्चा, जो फोर्स लगा रहा है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितना है, जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग वो है हमारा जो है कितना है, यहाँ पे हम लोग जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये है 1 kg, और ये 2 kg, और म्यू एस ये सब तो गिवन ही है ना, म्यू एस 0.2 है बच्चा, और ये जो है स्मूथ सरफेस है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। तो पहले हम लोग देखेंगे बच्चा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फोर्स है, लिमिटिंग फोर्स कितना है, कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं ताकि दोनों ब्लॉक मूव ना करें, और जो लिमिटिंग फोर्स होता है बच्चा वो होता है म्यू एस इंटू m1 प्लस m2g। इस केस में तो म्यू एस पुट कर लिया जाए बच्चा 0.2, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, और g कितना बच्चा 10 हो गया। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 बच्चा, यहां से 6 न्यूटन हो गया। मतलब अगर आप 6 न्यूटन या उससे कम लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, 6 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। 6 न्यूटन या उससे कम लगाएंगे दोनों साथ साथ मूव करेंगे और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। 6 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे बच्चा, 6 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे, 6 न्यूटन से ज्यादा अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में जो है दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो इस केस में क्योंकि हमें पता है दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, इस केस में दोनों ब्लॉक, यहां पे लिख सकते हैं बच्चा बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं बच्चा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो हमें ये पता है जब भी दो सिस्टम, दो मास जो भी हो, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हो तो, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो, तो हम उन दोनों को एक सिस्टम में मान सकते हैं, बच्चा। तो मतलब कहानी ये हो गया बच्चा, कहानी हो गया ये जो है, हम जो लोग जो है इसको एक पूरा सिस्टम मान सकते हैं। और ये मास हो गया बच्चा कितना, m1 प्लस m2 हो गया बच्चा, m1 प्लस m2, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं बच्चा हम लोग जो है कितना 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन। और ये m1 प्लस m2 कितना हो गया बच्चा, 1 प्लस 2 3 हो गया, ये 3 kg हो गया बच्चा। टोटली हमने दोनों को एक सिस्टम में मान लिया, m1 और m2 को मैंने एक सिस्टम में मान लिया बच्चा। तो इस केस में जो है मास हमारा कितना हो गया टोटल, 1 प्लस 2 3 kg। तो हमारा जो है अब जो है, क्यों हमने एक सिस्टम में मान लिया, क्योंकि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है। जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है बच्चा, तो जब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है तो उन दोनों को एक सिस्टम में लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे बच्चा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे 5 हो गया बच्चा, यहाँ पे 3 इंटू ए, यहाँ पे दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन आ गया 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा बच्चा कहानी। अगर हमने दोनों ब्लॉक, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं बच्चा, दूसरा केस अब यहाँ पे जो है फोर्स जो लग रहा है बच्चा, यहाँ पे देखा जाए, अब जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चा, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चा। 1 kg, 2 kg, म्यू एस 0.2, और ये क्या है बच्चा, स्मूथ सरफेस है, ये तो स्मूथ है ही, सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग। अब मुझे पता है क्योंकि ये जो फोर्स है बच्चा, वो लिमिटिंग फोर्स हमारा कितना है 6 न्यूटन,
लिमिटिंग फोर्स हमारा 6 न्यूटन है, लेकिन ये फोर्स जो है 10 न्यूटन लग रहा है। अब दोनों ब्लॉक का जो है, दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला है बच्चा, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। अब दोनों अलग अलग मूव करेंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, देखिए बच्चा, और दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, उससे जिंदगी थोड़ा और आसान हो जाएगी। अब बच्चा देखिए, यहाँ पे हो गया, ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अब क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, दोनों के बीच में क्या क्या हो रहा है बच्चा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है बच्चा। अब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, अब दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन हो रहा है बच्चा। अब देखिए, अब देखिए, मैं यहाँ पे जो है म्यूके को भी लिख देता हूं, उससे थोड़ी और कहानी क्लियर होगी। म्यूके मान लीजिए बच्चा यहाँ पे 0.15 है, अलग अलग ले रहा हूं, बहुत अच्छा आसान रहेगा। अगर म्यूके यहाँ पे, अब देखिए बच्चा, म्यू एस 0.2 है और म्यूके हमारा 0.15 है। क्यों मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, क्योंकि उससे कहानी सेम, आपको आइडिया मिलेगा कि कब म्यूएस लेना है, कब म्यूके लेना है बच्चा। कहानी समझ में आया, कब म्यूएस लेना है और कब म्यूके लेना है बच्चा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, अब देखिए, अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है बच्चा, ब्लॉक, अपर ब्लॉक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, मूव कर रहा मतलब काइनेटिक कंडीशन आ गया। अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो स्टैटिक नहीं होगा बच्चा, क्या होगा, काइनेटिक होगा, काइनेटिक होगा बच्चा, काइनेटिक होगा। तो यहां से म्यूएस का, म्यूके का वैल्यू को मैं यहां लिख सकता हूं, म्यूके जो है, म्यूके 0.15 है, ऐसे मैंने ले लिया, ऐसा नंबर ले लिया समझाने के लिए म्यूके। अब जो है बच्चा यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जो है लिमिट को क्रॉस कर लिया है, हमने 6 न्यूटन को पार कर लिया है, 6 न्यूटन से ज्यादा लग रहा है। इस केस में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब काइनेटिक कंडीशन हो गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। और ऑब्वियसली हमें ये पता है पहले से, जब लोअर वाले ब्लॉक पे फोर्स इस तरफ लगाएंगे तो अपर ब्लॉक अपोजिट की तरफ जो है बच्चा टेंडेंसी होती है मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस पर राइट की तरफ लगेगा, और एफ के लगेगा इस बार, एफ के मतलब म्यूके इंटू एन, एफ के मतलब क्या बच्चा, म्यूके इंटू एन। और यहां से एम जी हो गया बच्चा 1 इंटू जी, और यहां से नॉर्मल फोर्स हो गया बच्चा कितना, एन। तो यहां से नॉर्मल फोर्स आ चुका है अपर वाले ब्लॉक पे 1 इंटू जी, मतलब 1 इंटू 10, मतलब 10 हो गया बच्चा, 10 नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आ चुका है। तो एफ के कितना हो गया बच्चा, एफ के विल बी म्यूके इंटू एन। म्यूके कितना बच्चा, 0.15 इंटू 10, यहां से आ गया बच्चा 1.5 न्यूटन। तो हमारा जो है काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया बच्चा 1.5 न्यूटन। अभी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इस अपर वाले ब्लॉक पे, ये कौन लगा रहा है, लोअर वाला ब्लॉक लगा रहा है, या लोअर ब्लॉक का सरफेस लगा रहा है। तो एक्शन रिएक्शन, ये जो फोर्स है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन M1 पे या अपर वाले ब्लॉक पे, लोअर ब्लॉक जो है अपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तो अपर वाला ब्लॉक भी लोअर वाले ब्लॉक पे बच्चा फोर्स लगाएगा अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये एफ की हो गया बच्चा, और यहां से वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अब बहुत आसान है, अब 1 kg के लिए कहानी लिखेंगे बच्चा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अपर वाले ब्लॉक पे फोर्स कितना है बच्चा, एफ के है, और मास कितना है 1 इंटू एक्सेलरेशन ए हो गया बच्चा। एफ के क्या बच्चा यहां से 1.5 इक्वल टू 1 इंटू ए, तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया बच्चा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया बच्चा, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब जो नीचे वाला ब्लॉक है बच्चा 2 kg, उसके लिए देखा जाए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एफ के हमारा ऑलरेडी आ चुका है, कितना बच्चा एफ के इज 1.5 न्यूटन, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, एफ के का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब जो दूसरा वाला ब्लॉक है बच्चा, नीचे वाला ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके लिए भी लिखेंगे। यहाँ पे मैं A1 कर देता हूँ, A1 इज द फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ये फर्स्ट ब्लॉक है ऐसे बोल सकते हैं, ये फर्स्ट ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक है ना। A1 is the acceleration of upper block, A2 will be acceleration of lower block। दोनों अलग अलग आएगा बच्चा, देखिए कैसे अलग आएगा, आप खुद देखिए। ये 10 राइट में लग रहा है और ये 1.5 लेफ्ट में लग रहा है बच्चा, तो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 10 माइनस 1.5 इक्वल टू मास कितना बच्चा 2 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया बच्चा, यहाँ से 8.5 बाई 2, यहाँ से आ गया 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चा। देखिए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे अलग अलग आया है, क्योंकि हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स को क्रॉस कर चुके हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो गया है, स्लिपिंग हो गई है बच्चा, स्लिपिंग हो गई है, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, आई थिंक कहानी क्लियर होगी। चलिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए लल्ला, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग बातचीत करेंगे
नेक्स्ट केसेस के बारे में, अगर फोर्स जो है अपर वाले ब्लॉक पे लगे और जो है फ्रिक्शन फोर्स अगर आ जाए जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन सब केसेस का हम लोग जो है बातचीत करेंगे। केस 2 केस 3 जो भी केसेस बचे हुए बच्चा, उन सारे केस का बातचीत किया जाएगा ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम पे। तो बच्चा मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।